माई इंस्टाग्राम फैमिली। जुम्मतुल मुबारक है और जैसे कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल है, तो सब मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। ये दुरूद पाक जितना भी आप लोग, ये दुरूद पाक आप जितना भी कसरत से पढ़ा करें, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। तो जुम्मे के दिन खास तौर पे इसका विर्द किया करें। हर मुश्किल, हर परेशानी आपकी दूर होगी और हर परेशानी जो भी कोई मुश्किल मसला है ना, वो आपका हल होगा। अच्छा, यहाँ पे बना रही हूँ मैं बिरयानी। तो ये मसाला मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था और मैं जैसे बनाती हूँ, बाज़ लोग उबाल कर बिरयानी बनाते हैं ना, तो वो उबल जो है ना गल जाते हैं ज़्यादा चावल। अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे बिरयानी के, तो कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही आपका हलवा बनेगा। देखिए, ये मैंने चावलों को ऐसे उबाल लिया। अच्छा, आलू जो थे ना मेरे मसाले में थोड़ा-सा मुझे याद नहीं रहे थे। टाइम क्योंकि कम होता है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम कम था। फिर मैंने वो मसाला भून लिया था और ये जो है ना मैंने आलू ऐसे इसमें गला लिए हैं। अब मैं इनको चावलों को गला लूँगी। अच्छा, इसमें देखें मैंने सेला चावल डाले और इसमें जो है ना मैंने क्योंकि बच्चे खाते हैं शौक से, तो ये थोड़ा-सा कम लग रहा था मुझे, तो इसमें मैंने जो टोटा अच्छा वाला चावल होता है ना, वो भी मैंने इसमें मिक्स किया है। ये इसमें अपने घी और लौंग और बड़ी इलायची और दालचीनी, ये आप इसमें डालकर इसको उबालें। और पुदीने की पत्तियाँ मैंने खुशक करके रखी हुई हैं। अगर ना भी हो तो आप वो खुशक पत्तियाँ भी इसमें डाल सकते हैं। अब मेरे पास नहीं था तो मैंने खुशक पत्तियाँ डाली। इनको मैं उबाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो लेयर होगी ना, वो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने ये जो है ना जो मैंने कौरमा बना के रखा था, वो मैंने साइड पे लेयर लगा दिए। कौरमे में आपने दही लाज़मी डालनी है ताकि चिकन जो है ना टूटे ना हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये वाइट चावल है ना, इसको नहीं आपने छेड़ना, इसको हमने मिक्स कर देना इसी से को, और इसको जो है ना इस पे हम कलर डाल देंगे। ये मैं ऐसे कलर डाल दूँगी और देखिएगा इसका जो है ना लेयर खुद ब खुद ही बन जाएगी चावलों की। और ये बिरयानी जो है ना मैं आखिरी लुक आपको दिखाऊँगी बाद में। ठीक है, प्याज़, नींबू वगैरह भी इस पे डाल दिए। ठीक है, और फिर मैं जो है ना इसको छेड़ूँगी नहीं। सिर्फ आपको जब ये तैयार हो जाएगी, तो इसकी निशानी ये होती है कि ये खुशबू जो है ना इसमें से आना शुरू हो जाएगी बिरयानी की। बिरयानी की एक खुशबू होती है ना, तो आप समझ लीजिएगा चावल भी आपके रेडी हैं और ना ज़्यादा गलेंगे और ना ज़्यादा ये होगा। ठीक है, मैंने अब इसको कर दिया है, फिर एंड पे मैं आपको लुक दिखाऊँगी। तो ये है हमारी बिरयानी की फाइनल लुक, देख सकते हैं आप। ये जो मैंने चावल मिक्स किए थे बिल्कुल ना टूटे हैं और ना ही ख़राब हुए हैं। इसको मैं अभी मिक्सअप कर दूँगी। यहाँ पे बन रहे हैं बर्गर, चाय, टी टाइम हो गया है, ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट तैयार की जा रही है। ये इधर शामी फ्राई करूँगी, ये ऑमलेट बनाए हैं इसकी फिलिंग के लिए। इस पे केचप लगा रही है, ये है माहीन और ये है केचप। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने करना है झटपट काम। तो ये प्याज वगैरह भी मैंने इसमें ऑमलेट में लगा दी हैं बर्गर की जो है ना फिलिंग के लिए। ठीक है, और ये चिकन शामी है, बनाए हुए थे बच्चों के लिए मैंने। इसमें जो है मैं इसी के अंदर बस इसको फ्राई कर दूँगी शामी को भी। ठीक है, अंडा ऑलरेडी जो है ना पहले डला हुआ है, तो ये शामी भी जो है हम ऐसे इसमें रख देंगे। अगर आप लोगों ने भी शाम के वक्त जो है रिफ्रेशमेंट बनानी हो, तो आप ऐसे झटपट बर्गर बच्चों को बना कर दे सकते हैं। सैंडविच के लिए भी आप ये फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्गर के लिए भी। ठीक है, मम्मा लगा दिया, ये मम्मा दोबारा भी लगेगी। ठीक, अच्छा, ये इस पे शामी लगाने के बाद हम लोग अब केचप डालेंगे इस पे। प्याज वगैरह टमाटर वगैरह हमने ऑलरेडी जो है ना वो अंडे में डाल दिए थे। ठीक है, वो बजाय इसके तो अलग से डालते हैं, ऐसे ही डाल दिए। अच्छा, ये ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इसमें भी ऑयल होता है काफ़ी सा थोड़ा सा, फिर इसलिए बच्चों को कम ही डाल के दिया जा रहा है। अब इस पे हम जो है ना ये फ्राई हुए जो है पीसेस इस पे लगा देंगे। अच्छा, झटपट हमने ये जो है ना बर्गर बना लिए हमारे, देखिए तैयार है। सही, यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड। अच्छा, ये है रफान का कस्टर्ड, ये मैं मिक्स करके इसमें डाल चुकी हूँ शाशे पैक। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मैंगो फ्लेवर ना कस्टर्ड में, वो बहुत मज़े का बन जाता है।
अच्छा, ये जो है ना कुकर में काम जो है ना, खासतौर पे जिनके पास सिलेंडर है ना, उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी है। इसी में झटपट जो है ना, एक तो रेसिपीज़ बन जाती हैं और जो है सिलेंडर भी बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कस्टर्ड।